आशुसमारम्भां शङ्कराचार्यं मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूक्तिभाष्यकृतवन्तो भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचैतन्यवंशायनं प्रकाशं व्याप्तं नाम अधिष्ठानं बुद्धिमूर्तिं बुद्धेर्यत्र निर्मलतां सद्वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महा तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति निश्चितामतिः। आगे कहते हैं समाधि जो प्रमाण बतलाए। सिद्धांति ने कहा कि पहले तो पूर्व पक्षी ने कहा कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य तो तब संभव होगा जब भी जीव और जीव में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं, अनेक शरीरों में एक ही आत्मा जब भी सिद्ध होगा तब जाकर आप ऐक्य सिद्ध कर पाएंगे जीव और ब्रह्म में। और सिद्धांति ने क्या कहा? सिद्धांति ने कहा कि जीव तो एक ही है, आत्मा एक ही है, दूसरे आत्मा के लिए प्रमाण ही नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं। तो पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, युक्ति इत्यादि श्रुति स्मृति पुराण ऐसे प्रमाण दिखाए। तो इसीलिए क्या है कि तस्माद आत्मनानात्वम एव युक्तम ऐसे पूर्व पक्षी ने सिद्ध कर दिया। उसका समाधान देते कि ऐसा संभव नहीं है, ये प्रमाण क्यों काम नहीं करते और ये प्रमाण क्यों ठीक नहीं है करके बतलाते समाधि समाधान में। तो सिद्धांति कहता है यत्तु उक्तम अहम अहम इति अहम प्रत्यस्य भेदाद आत्मा अनेकः इति तन्न युज्यते। जो हमने कल देखा कि सभी प्राणियों में जो अहम ऐसी भावना होती है, अहम अहम अहम, ये भावना भिन्न भिन्न है, किंतु अहम मुझ में जो है, आप में जो है, प्राणी में, पक्षी में जो है वो भिन्न नहीं है। किंतु पूर्व पक्षी ने कहा अहम अहम ऐसे जो प्रतीत हो रहा है हर किसी व्यक्ति को, प्राणी हो, पक्षी हो, देव, मनुष्य इत्यादि कोई भी हो, उसमें अहम प्रत्यय तो भिन्न है। इसीलिए अहम प्रत्यय से भेदाद आत्मा अनेका, इसीलिए आत्मा ही अहम करके प्रतीत होता है, इसीलिए आत्मा नाना अनेक होने चाहिए इति तन्न युज्यते। सिद्धांति कहता है ये ठीक नहीं है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। अहम ऐसे प्रत्यक्ष तो सभी को है, किंतु उसमें भेद नहीं है। हाँ, क्या पूछ रहे थे प्रेमा जी? हाँ सॉरी, मैं कल ही पूछना चाह रही थी, आई माइट बी इंटरवीनिंग द क्लास। ये जो अहम अहम जो मनुष्य को होता है, हाँ, क्या ये कह रहे थे? एक अहम जो, हाँ, अहम अहम जो मनुष्य को होता है, दैट आई एम, ये does the paid and other jantus also have? I was given to understand कि उनको नहीं होता है, that is क्या why they अहम are different. अहम करके नहीं पता होता उनको? मेरे को ऐसे समझता, तो मेरी कैसे गलत अहम समझ कैसे थी। करके कैसे पता ही नहीं होता? पेड़ को पता होता है कि मैं इस पेड़ से मैं अलग पेड़ हूँ, उसको पता होता है। देखिए, पेड़ की बात नहीं कर रहे, जितनी हाँ इंद्रिया है पेड़ को भी पता होता है। पेड़ को भी पता होता है कि देखिए इंद्रिय कम होती है, इसीलिए वैसे बुद्धि वैसे नहीं होती। इंद्रिय जैसे कम होते जाती है, जैसे उपाधि, जैसे उपाधि निचली हो जा नीचे नीचे की उपाधि जैसी होती है, ऊपर की उपाधि में जो श्रेष्ठ उपाधि है उनमें इंद्रिया अधिक होती है, जो हाँ तुच्छ उपाधि है उनमें इंद्रिया कम होती है। अभी देखिए वृक्ष को हाँ छांदोग्य षष्ठ अध्याय अगर आप देखेंगे, छठे हाँ अध्याय में, हाँ तो वहां पे क्या कहते हैं, देखिए एक उदाहरण रूप में देते हैं कि जब भी वृक्ष के ऊपर कोई वार करता है, हाँ हाँ, हाँ हथियार से, हाँ खड़ग इत्यादि से वार करता है, तो क्या होता है कि उसमें से जो सैप कहते हैं, कोई पानी जैसा निकलता है, हाँ और उसके बाद वो डाली मर जाती है, बराबर। हाँ तो वृक्ष जितना आप
और कहते कि ऊपर जितना हानि करे घात करेंगे उतना ही वहां पे घाव होगा और क्या होगा उतना ही मरते जाएगा। नीचे अगर वृक्ष पे वार करेंगे तो क्या है कि पूरा वृक्ष भी मर सकता है, बराबर। हाँ तो वृक्ष जीवित है इतना तो सिद्ध हो गया। हाँ और उसके विपरीत उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं, अगर पानी डालोगे हाँ तो वृक्ष वृक्ष को तृप्ति मिलती है। हाँ किसको तृप्ति मिल रही है? फल देता है, हरा हो जाता है, तो वृक्ष जीव है करके सिद्ध करते हैं उसमें। अभी जो जीव है उसको अगर एक भाग मर रहा है दुख होता होगा, और जब भी तृप्ति हो रही है पानी देने से, पानी खाद्य इत्यादि देने से तृप्ति अगर हो रही है तो जीव है, इसीलिए क्या है कि सुख भी अनुभव हो रहा है सुख का। तो सुख दुख अनुभव वृक्ष को होता है। इससे हाँ हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? सुख दुख अनुभव होता है हाँ तो दिखता तो नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, दूसरे चक्षुर इंद्रिय तो है नहीं, इसीलिए दूसरा पेड़ है नहीं है ये तो दिखता नहीं है, बराबर। किंतु कौन सी इंद्रिया काम कर रही है? वायु का स्पर्श हो रहा है, त्वक तो हाँ है, इसीलिए हाँ अधिकतर क्या है कि उनको क्या है कि उतनी भावना होती है। त्वगेंद्रिय मात्र कहते हैं जो काम करता है। ओके ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि उनको अभी दूसरा पेड़ है कि नहीं पता होता है कि नहीं, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भिन्न हूं त्वगेंद्रिय से, किसी का तो स्पर्श हो रहा है तो वायु से भिन्न उतना तो पता है, ओके बाकी कोई इंद्रिय नहीं है, श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, ओके किंतु त्वगेंद्रिय है। और पानी डालने से सुख की प्राप्ति हो रही है, कुछ तो ऐसा ग्रहण करने के लिए रसेंद्रिय तो मानना पड़ेगा, रसन कुछ तो रसन ग्रहण करने की क्षमता है। मनुष्य जैसे नहीं, ऐसे ढूंढ कर नहीं मिलेगा, कैसे काम करता है हमको नहीं पता। इसीलिए अभी देखिए संस्कृत में और एक शब्द है वृक्ष के लिए, क्या पादपाः कहते हैं? हाँ पादपाः हाँ, पादपा का क्या क्या व्युत्पत्ति है? पादपा की द क्या वन व्युत्पत्ति है? से हाँ पाद से पानी रूट से हाँ, पादे न पानी पिबती, हाँ बराबर। तो हाँ पाद से पानी का ग्रहण करता है, जो तो ग्रहण हाँ करता है, रसन इंद्रिया होगी ऐसा मानना चाहिए। हाँ तो ये क्या है कि अब ये साइंस से विज्ञान से तो सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये शास्त्र दृष्टि से देखेंगे जीव है, जीव को अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है इसका तो अनुमान लगा सकते हैं केवल। किंतु जीव है, जीव को अनुभव हो रहा है सुख दुख का, ये तो साक्षात हमें समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है, फल रूप से साक्षात हो रहा है, उससे उस पर आधार रखकर उस पर अधीन होकर हम अनुमान लगा सकते हैं। कितने इंद्रिया है क्या है ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किंतु ये यहाँ वहां से जो सुना है कि हाँ अनुमान से भी सिद्ध जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि गंध भी होता होगा कह सकते हैं। तो क्योंकि ग्रहण कर रहा है तो रसन इंद्रिय के साथ किसी किसी पद्धति से तो गंध भी ग्रहण होता होगा करके हम अनुमान लगा सकते हैं। कितना हद तक ठीक है नहीं है ये नहीं बतला सकते, ठीक है क्योंकि इसके लिए क्या है कि प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक विरुद्ध तो कुछ नहीं है, तब तक ठीक है करके मान के चल सकते, किंतु चक्षुर इंद्रिय तो है नहीं करके ऐसे सोच सकते हैं। अभी सूक्ष्म अवस्था में देख सकता है कि नहीं वो पता नहीं। जैसे अभी देखिए देवता को कुछ नैवेद्य देते हैं तो देवता कैसे ग्रहण करता है? सूक्ष्म हाँ सूक्ष्म, लेकिन कैसे? क्योंकि सूक्ष्म हाँ भी अगर ग्रहण हो रहा है, जो नैवेद्य रखा है प्रसाद रूप में जो हम लेते हैं, नैवेद्य जो दिया है वो तो उतना ही रहता है, माने भाव कम तो नहीं हो भाव जाता। अगर ग्रहण किया है कम नहीं हुआ, उसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि उनका जो देवता जो ग्रहण करते हैं वो गंध से ग्रहण करते हैं, गंध से ग्रहण करते हैं। तो गंध ऐसे कहा गया है, इसीलिए क्या है कि इस रूप में हम देख सकते अभी देवता, अभी वृक्ष वृक्ष के अंदर कौन सा देवता है? अगर देवता भी है, जीव है, कोई है दूसरा है, वृक्ष से जो जुड़ा हुआ नहीं वो भी हो सकता है। शरीर में परकाय प्रवेश जो कहते हैं वैसा कोई कहते ब्रह्म राक्षस करके कहते हैं, आपने सुना होगा अगर, कि पेड़ के अंदर ब्रह्म राक्षस है, तो दूसरा जीव हो गया। तो वो जीव देख सकता है नहीं देख सकता, उसकी इंद्रिया कैसे काम करती है? वृक्ष के द्वारा काम करती है, वो तो देख सकता है, क्योंकि ये इसमें भी आता है पाणिनि महर्षि के सूत्र पर महाभाष्यकार जो भाष्य वगैरह लिखा उस पे उस कहानी में आता है कि ब्रह्म राक्षस था एक, उसने रोककर व्याकरण के प्रश्न पूछे, पच धातु का निष्ठा
तान तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब करेक्ट। कहानी में आपने सुना होगा। तो अभी वो हाँ, ब्रह्मराक्ष ने जिसने पूछा उसको वृक्ष में होते हुए उसको कैसे दिखा? तो जिस शरीर में है उस शरीर के इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होना चाहिए। अगर वैसा मान ले तो वैसे इंद्रियां माननी पड़ेंगी। तो दिख रहा है करके मानना पड़ेगा। अभी कैसी क्षमता है, कितने सूक्ष्म है या कितने स्थूल है, ये तो नहीं कह सकते। किंतु कुछ कुछ तो इंद्रियों का जहां जहां पुराण इत्यादि में ऐसा कहा गया है उतना तो मानना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अहम भाव जो है, हाँ अभी मैं भिन्न हूं ये तो मानने के लिए क्या चाहिए? कुछ दूसरा चाहिए। कुछ भी हाँ, दूसरा हो तो मैं भिन्न हूं इतना तो ग्रहण हो जाएगा, अभी इंद्रिया हो नहीं हो जितनी चाहे। किंतु ये भावना जो होती है, मुझे पानी दिया है, पानी मुझसे भिन्न है, मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये तो वृक्ष को पता होगा। और ओके, वायु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श से वायु मुझसे भिन्न है, ये भी पता होगा। ये तो ना समझ में आएगा क्या है वो वायु है क्या है, उसके लिए तो कोई प्रमाण नहीं है कि समझ पाए कि क्या है ये। ओके, किंतु स्पर्श लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, जिससे सूख रही है डाली या हरी हो रही है, इससे क्या है कि स्पर्श से इतना तो पता चल रहा है मुझसे भिन्न कुछ है। ओके, इसीलिए क्या है कि सुख दुख वैसे भी उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए भिन्नता पता है। ओके, ये वृक्ष में जो जीव है उसको भी पता है। ओके, तो इसीलिए क्या है कि वृक्ष तक, इसीलिए घास में भी, घास इत्यादि क्या, अभी एक अभी कुछ सप्ताह पहले ब्रह्मसूत्र में एक प्रकरण गया था, अधिकरण गया था, जहां पे पंचाग्नि विद्या आती है। आपने सुना होगा पंचाग्नि विद्या छांदोग्य में जो आती है। तो ये जो स्वर्ग में पहुंचते हैं उनका स्वर्ग वास जब ये समाप्त होता है तभी 5 आहुति द्वारा उनकी जीव रूप में भूलोक पर उत्पत्ति कही गई है। तो अभी वो क्रम से जब भी कहते हैं तो अंत तो गत्वा क्या होता है कि अंत्य आहुति से पहले चौथे आहुति में जो जीव व्रीहि इत्यादि रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। फिर वो व्रीहि चौथी जो आहुति है पंचाग्नि विद्या में, चौथी, तो उसमें अग्नि के तुल्य क्या माना गया है कि जठराग्नि जो पुरुष खाता है। तो ये व्रीहि इत्यादि पुरुष जब भी खाता है तभी उस जीव को चौथी अग्नि में आहुति होकर वो बीज बनकर फिर पंचमा आहुति में पुत्र इत्यादि रूप में उत्पन्न हो सकता है स्त्री द्वारा। तो इसीलिए क्या है कि जो चतुर्थी आहुति है, चतुर्थ आहुति जो व्रीहि जो पुरुष खाता है उसको चतुर्थ आहुति कहा गई है। तो इसीलिए क्या है कि वो जीव जो प्रवास कर रहा है अभी, और जीव रूप में उत्पन्न हुआ नहीं अभी, शरीर हम्म, शरीर नहीं मिला उसको प्राप्त, हम्म, पंचम आहुति में प्राप्त होगा, पंचम आहुति के बाद। तो ये जो चतुर्थी आहुति में व्रीहि से जो बीज, भोजन बन जाता है पुरुष का, हम्म, उसमें एक चर्चा होती है कि पूर्व पक्षी कहता है, सांख्य इत्यादि जो है वो मानते हैं कि स्वर्ग जिस कर्म से गया, जो जीव अभी उत्पन्न हो रहा आप कह रहे हैं, वो स्वर्ग जिस कर्म से गया वो तो पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म क्या है, उसमें पशु बलि इत्यादि है। ये शास्त्रों में माना गया है कि पशु इत्यादि की बलि देनी पड़ती है। अभी पशु की जो बलि दी है वो तो हिंसा रूप कर्म है, करेक्ट, तो उससे पाप उत्पन्न होगा। हम्म, किंतु क्या है कि मीमांसक और उत्तर मीमांसक क्या मानते हैं, हम सब क्या मानते हैं कि मां हिंस्याद सर्वा भूतानि, ये जो प्रमाण है कि हिंसा मत करो, अगर करोगे तो पाप लगेगा, ये शास्त्र अंतर्गत जो हिंसा है, हिंसा तो है, हम भी मानते हैं कि पशु बलि हिंसा है। किंतु पशु को मुक्ति रूप मिलते, ये पशु को उत्तम जन्म मिलता है, इसीलिए उसको हिंसा नहीं माना गया। हिंसा माने हिंसा होते हुए भी पाप नहीं माना गया, पाप कर्म नहीं है वो, क्योंकि विधि है। श्रुति कहती है कि पशु बलि दो, इसीलिए क्या है, विधि जो होती है उसमें पाप नहीं हो सकता, उससे वो हिंसा होती है। अभी क्षत्रिय जो है युद्ध कर रहा है, वो तो मारता है, मनुष्य को मारता है, वो हिंसा तो है, क्रूर भी है, क्रूर रूप से ही मारना पड़ता है।
वहां पे पाप उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्षत्रिय तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो हमें कहना पड़ेगा कि क्या ऐसा मानना पड़ेगा भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश किया, जो बाकी जो आरोप करते हैं कि अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता, कृष्ण ने कराया, क्यों कराया? क्योंकि उसका धर्म था, उससे पाप उत्पन्न नहीं होगा। ये तो अर्जुन का मोह है, पहले अध्याय में जो दिखाते मोह है। अभी ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो ये हिंसा रूप मानते हैं वो आक्षेप करते हैं कि पशु हिंसा कर कर जिसको स्वर्ग प्राप्त हुआ, तो स्वर्ग तो पुण्य रूप से पाप हुआ, किंतु जो पाप का अंश उत्पन्न होता है, सांख्य इत्यादि मानते हैं कि उसकी उसके कारण कि वो पाप अंश जो बच गया उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है जीव को, स्वर्ग का भोग तो हो गया पुण्य से, तो जो उत्पत्ति हो रही है पंचाग्नि विद्या में जो बतला रहे हैं उसमें उसको दुख प्राप्त होता है कि व्रीहि से व्रीहि खाई या व्रीहि को तोड़कर फिर पीटा गया उससे, तो जो भी प्रोसेसिंग चलती है उसकी कि उसमें जो धान्य से निकालते हैं कि खाने योग्य बनाते हैं उसमें सब पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसे वो मानते हैं कि ये जो जीव जो स्वर्ग से आ रहा है उसको जब भी पीटते हैं या वो खाया जाता है तभी उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, ये उसके पशु बलि हिंसा का के पाप का फल है, ऐसे वो मानते हैं। तो सिद्धांत वहां पे भगवान सूत्रकार भाष्यकार इत्यादि वृत्तिकार कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो जीव व्रीहि इत्यादि जो धान्य है उनसे जो जुड़ा हुआ है और ये जीव जो प्रवास कर रहा है अपने जन्म के लिए, वो दोनों भिन्न है। तो आप जो कह रहे हैं कि किसको वो दुख अनुभव होता है, किसको दुख अनुभव होता है? वो जीव जो तादात्म्य संबंध से वृक्ष के रूप में या तो धान्य इत्यादि के रूप में उत्पन्न हुआ है, जो आप पूछ रहे थे वृक्ष, उसको दुख होता है। किंतु ये जीव जो प्रवास कर रहा है, वो प्रवास जो कर रहा है उसको दुख इत्यादि उत्पन्न नहीं होता। वो जैसे कि निद्रा अवस्था में होता है, वो जब ही उसको उसका जन्म होता है, गर्भवास होता है, तब जाकर उसको सुख दुख अनुभव होता है कि माता के खाने से सुख मिलता है और कीट इत्यादि आसपास जो होते हैं उससे दुख उत्पन्न होता है। किंतु तब तक उसका प्रवास मात्र है, किंतु उसको दुख उत्पन्न नहीं होता। इससे क्या सिद्ध होता है कि जीव जो जुड़ा हुआ है शरीर से तादात्म्य संबंध से और जो प्रवास कर रहा है, ये दोनों भिन्न है, एक ही शरीर में है धान्य इत्यादि में। किंतु जो जीव है जिसको सुख दुख उत्पन्न हो रहा है वो उससे जुड़ा हुआ है। उसका अर्थ क्या है कि उस जीव को सुख दुख अनुभव होता है। जो धान्य इत्यादि माने ये ब्रह्मादि स्तंभांतेषु कहा गया, स्तंभ में भी है, वृक्ष में तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे घास इत्यादि में ये भी दुख उत्पन्न होता है उस जीव को, जीव जुड़ा हुआ है उसको। इसीलिए क्या है कि अभी ये पहला मंत्र ऋग्वेद का ईशेत्वा इत्यादि, वो मंत्र क्या है कि या घास काटने के लिए मंत्र है, घास जब भी काटते हैं तभी भी मंत्र का प्रयोग करके ही काटे। जो प्रयोग पूजा इत्यादि में, याग इत्यादि में जिसका प्रयोग होता है उसके लिए भी मंत्र है कि उससे पाप उत्पत्ति ना हो, क्योंकि हिंसा रूप तो कर्म है किंतु विधि है, इसीलिए पाप उत्पन्न नहीं होता। ये संदर्भ में बताया मैंने। किंतु वृक्ष को भी कुछ कुछ इंद्रियां होती है और उसको ये भावना तो होती है कि मैं भिन्न हूं, इतने वृक्ष है क्या है वो पता नहीं कि कितना उसको पता होता है, किंतु इतना तो पता होता है कि मैं एक हूं और वायु से भिन्न हूं, पानी से भिन्न हूं, खाद्य इत्यादि दे रहे उससे भिन्न हूं, इसलिए ये भावना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहते हैं अभी यत्तु उक्तम अहम अहमिति अहम प्रत्यय से भेदाद आत्मा अनेक इति तन्न युज्यते, वो ठीक नहीं है सिद्धांति कह रहा है। क्यों? तथा ही, क्यों ठीक नहीं है? अहम शिशु अहम कुमार अहम युवा अहम वृद्ध इत्यादि व्यवहारेषु शैशवाद्यवस्था भेदैः अहम प्रत्ययस्य भेदे अपि एक एव आत्मा सर्वावस्थासु अनुवर्तते। आपका कोई प्रश्न था क्या राजगोपाल जी? पूछिए पूछिए। आचार्य, आपका परमिशन है तो इसमें एक दो चीज मैं ऐड करना हाँ चाहता बोलिए हूँ बोलिए। प्रेमा जी हाँ के बोलिए। आंसर में। हाँ बोलिए। ये आपने जो भी श्रुति और इसका वृक्षों का बारे में बताया, ये प्रत्यक्ष में एक चीज हम देख सकते हैं। जैसे ये कोई आप पौधा प्लांट गार्डनिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह कोई पालन पोषण कर रहे हैं किसी प्लांट का, कुछ दिन में उसमें कोई घास आएगा, कोई मतलब कोई वीड्स आएंगे, वीड्स आते हैं। हाँ, उनके आपस में कोई स्पर्धा होती है, ये तो जरूर देखा जाता है, क्योंकि वो सत्य। इसका सारा खाद और पोषण निकाल लेगा और मेन प्लांट को मार देगा। दूसरा जो है, ये
पेड़ के ऊपर जो होता है एक लोरंतस जो बोलता है उसको इंग्लिश में, हिंदी में नाम पता नहीं, तिकनी बोलता है हमारे यहाँ तो मलयालम में। उसके ऊपर एक पैरासिटिक प्लांट है, पेड़ के ऊपर आता है और फिर धीरे धीरे उसमें से सब सैप निकाल के फिर पेड़ को मार देता है। लेकिन वो आप देख सकते हैं वो हमेशा एक किसी आम का पेड़ और जामुन का पेड़ उसी में ही जाता है, दूसरे कोई पेड़ में नहीं जाता है। मतलब इसका कोई अहम तुम का भाव उनमें भी होता है एक्चुअली, होता है, ये भी अहम है। तुम का भाव नहीं होने से वो आम का पेड़ को ढूंढ के नहीं जाता वो लोरंतस, या तो उसी पेड़ जामुन को का नहीं पेड़ को ढूंढता। ढूंढ के नहीं जाता। हाँ, उनको 10 पता पेड़ रहता है आप कौन सा रखा पेड़ है, है। इमली का पेड़ में नहीं जाता है कभी भी। इमली का पेड़ और आम का पेड़ आप पास पास में है, और नारियल का पेड़ तीसरा है, और वो आम का पेड़ में ही आता है और आम का पेड़ को मार देता है अल्टीमेटली। पर उसको क्या मानते हैं विज्ञान में, क्या मानते हैं उसको? इसमें ही मानते हैं कि वेजिटेबल किंगडम में मानते हैं नहीं, वो कि पैरासिटिक पैरासिटिक है? प्लांट तो है। एनिमल किंगडम में मानते हैं ना उसको। हाँ, हाँ, पैरासिटिक तो प्लांट वैसे भी मशरूम प्लांट में है, भी वो आ गया। प्लांट किंगडम प्लांट। मशरूम भी क्या है कि इसके और इसके बीच में, क्योंकि नहीं खाते मशरूम, क्यों नहीं खाते? क्योंकि इनका पैरासिटिक माना गया है। नहीं नहीं, ये क्यों? तो प्लांट किंगडम ही है, क्योंकि उसमें उसमें रूट्स होता है, जड़ होता है, और वो हाँ, इसके अंदर चला जाता है पेड़ के तो अंदर। क्या है कि वो दोनों के बीच में आता है, ऐसे कहते हैं हाँ, विज्ञान में। तो इसमें करते, तो आप कह रहे ठीक है, ऐसे भिन्न भिन्न उदाहरण तो है, बहुत सारे उदाहरण है दे सकते हैं कि। और वैसे तो क्या है कि वैज्ञानिक भी थे बोस करके, जिन्होंने वो प्रयोग करके बतलाया था कि कैसे साइंटिफिकली सिद्ध किया था कि अ, वृक्ष जीवित है करके, इट्स अ लिविंग बीइंग। ये तो आपने सुना होगा कि बोस करके जो थे, उन्होंने विज्ञान में ही सिद्ध किया था कि कैसे जीव है करके। ठीक है, तो अच्छा, आपका हो गया? और प्रश्न है कि हो गया आपका? प्रेमा जी रेज हैंड करके दिखा रहे हैं, हो गया ना वो? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्या कह रहे, देखिए, तथा ही अहम शिशु, अहम कुमार, अहम युवा, अहम वृद्ध। ये अहम भाव तो भिन्न भिन्न रूप में भी होता है, क्योंकि बच्चे को भी होता है, वही बच्चा बड़ा हो गया तभी भी होता है, कुमार अवस्था में। और अहम युवा ऐसे भी प्रतीति होती है, अहम वृद्ध ऐसे भी प्रतीति होती है। ये अहम अहम जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? अहम जो बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, शिशु के साथ जुड़ा हुआ है, कुमार के साथ, युवा इत्यादि वृद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, वो अहम भिन्न है कि नहीं है? क्योंकि हम तो कहते हैं अरे मैं बचपन में ऐसा था, माने वहां पे अहम भाव भिन्न है। और अभी वृद्ध हूं तो अभी बुढ़ापे में मैं कुछ और हो गया करके, ऐसी अहम भावना है, वो भिन्न है। तो ऐसे होते हुए भी क्या, इत्यादि व्यवहारेषु शैशवाद्यवस्था भेदैहि अहम प्रत्ययस्य भेदे अपि। जबकि शिशु का अहम भाव जो है वो भिन्न है, बड़ा हो गया तो अहम भाव भिन्न है, अहम अहम प्रत्यय तो भिन्न ही है उसमें। इसीलिए तो कहता है कि अरे पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था, तो मैं ऐसा था माने अहम भिन्न था। तो इसीलिए कि भेद होते हुए भी अभी एक है एवं आत्मा, आत्मा एक ही है, किंतु बचपन में जो था वो स्मरण कर सकता है, बुढ़ापे में कि मैं बचपन में ऐसा था, इसलिए आत्मा तो एक ही है, प्रत्यभिज्ञा होती है। इसीलिए एक है एवं आत्मा सर्वावस्थासु अनुवर्तते। अनुवृत्ति, आत्मा की अनुवृत्ति एक ही आत्मा की अनुवृत्ति है। शिशु अवस्था में भी जो है वही, कुमार अवस्था में भी है, युवा अवस्था में भी है, और वृद्ध अवस्था में भी है। अहम प्रत्यय तो भिन्न भिन्न है, किंतु नहीं यौवनाद्यवस्थासु कौमाराद्यवस्थांतरा अनुवृत्ति अस्ति। तो क्या कहते हैं कि अवस्थांतरानुवृत्ति ही, ये जो कह रहे हैं यौवनादि और कौमारादि, ऐसे कुमार अवस्था में, यौवन अवस्था में इत्यादि अवस्थांतर अनुवृत्तिर अस्ति न नास्ति। दूसरी ऐसे कुछ दूसरा अहम जा रहा है, दूसरे आत्मा जा रही है, ऐसा तो नहीं है, एक ही आत्मा है। तथापि भिन्नासु सर्वासु अपि अवस्थासु एक एव अहम शब्दाभिधेयः आत्मा अनुवर्तमानः अनुभूयते। भिन्न भिन्न आत्मा की अनुवृत्ति नहीं, और एक ही आत्मा की अनुवृत्ति है। अहम शब्द भिन्न भिन्न होते हुए भी उससे अभिधेय जो आत्मा है, उससे जो आत्मा जाना जाता है, आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है, अहम, अहम शब्द से जुड़ा हुआ जो अर्थ है, अहम शब्द का पदार्थ है, पद का अर्थ है, वो क्या है? एक ही आत्मा है। सर्वासु अपि अवस्थासु, सभी भिन्नासु सर्वासु अवस्थासु, अवस्था तो भिन्न है, युवावस्था,
वृद्धावस्था से भिन्न है, शिशु अवस्था से भिन्न इत्यादि, किंतु आत्मा एक ही है जो अभिधेय है। अहम शब्द का अर्थ जो है वो आत्मा जो है अनुवर्त मान, माने जिसकी अनुवृत्ति हो रही है वो अनुभव सिद्ध है, अनुभूयते, एक ही अनुभव सिद्ध होता है। तस्माद अहम प्रत्यय भेद न आत्म भेद नियामक। ऐसे जो उदाहरण में बतलाया कि भिन्न भिन्न शरीर में, अवस्था में तो शरीर भिन्न है। विज्ञान भी कहता है कि बाल का जो शरीर है, शरीर में तो सेल बदलते रहते हैं, तो शरीर तो भिन्न ही है। कोई अगर चित्र से देखकर अगर कहता है, फोटो देखकर कहता है बचपन में आप, अरे ये आप है, युवावस्था में आप थे, ये है, अभी देखे कैसे हो गए। तो वृद्धावस्था में हमें ही ज्ञात है, स्मृति है कि मैं ऐसा दिखता था। कभी कभी तो लगता था कि अरे अच्छा ये मेरा, मैं ही रहूंगा, ऐसे भी होता है। बचपन का तो याद भी नहीं होता है, किंतु कभी कभी तो क्या है कि स्मरण में नहीं भी आता है कि अरे इतना बदल गया हूं क्या मैं। चित्र देखकर ऐसे लगता है कि अरे इतना बदल गया हूं। बाकियों को तो विश्वास ही नहीं होता कि देखिए अभी ऐसे है। तो इसीलिए क्या है कि शरीर भिन्न होते हुए भी, शरीर तो भिन्न है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, दिख रहा है कि शिशु शरीर, वृद्ध शरीर इत्यादि भिन्न है। भिन्न भिन्न शरीर में अहम प्रत्यय भिन्न होते हुए भी आत्मा जैसे एक होता है अपने ही भिन्न भिन्न अवस्था में, वैसे ही दूसरे शरीर भी जो है उसमें अहम प्रत्यय का भेद होते हुए भी अहम आत्मा एक ही हो सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि वो आत्म भेद नियामक नहीं है। शरीर भेद, और शरीर भेद तो एक ही व्यक्ति का भी बताया, तो भिन्न व्यक्तियों का भी शरीर भेद होते हुए वो कैसे सिद्ध करेगा आत्मा में भेद? नहीं करेगा। तस्माद अहम प्रत्यय भेद न आत्म भेद नियामक। आत्म भेद को सिद्ध नहीं करता है, ऐसा नियम नहीं दिखलाता है वो कि आत्मा में भेद होना चाहिए। अगर वैसा है तो बतलाइए कि शिशु का शरीर भिन्न है तो आत्मा भी भिन्न होना चाहिए। वृद्ध अवस्था में आत्मा तो बदलती नहीं है। किंच तत्तद अवस्थागत आत्मा भिन्न यदि, अगर वैसा होता तर्हि शैशवाद्यवस्थांतर अंतर्कृत कर्माणि यौवनाद्यवस्थांतरे स्मरण गोचराणि न स्युः। अगर वैसा होता तो एक ही आत्मा नहीं होता तो शिशु अवस्था में, या शिशु अवस्था नहीं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था में जो किया है वृद्धावस्था में स्मरण नहीं कर पाते, स्मृत नहीं हो पाता, किंतु होता है। जितनी स्मरण शक्ति है उतने स्मरण से तो कहते हैं कि हाँ मैं ही था वो, मैंने, प्रत्यभिज्ञा होती है। तस्मात न प्रत्यक्ष विषय आत्मभेद। आत्मभेद तो प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता। अभी अर्थापत्ति इत्यादि प्रमाण दिए वो भी ठीक नहीं है। कहते एकस्मिन् एव देहे यथा अवयव भेदम आश्रित्य शिरः पाणि पादादि व्यवहार सिद्ध्यति। एक ही शरीर है, देह तो भिन्न नहीं हो जाता। हाथ भिन्न है, दक्षिण हाथ है ये इत्यादि कह देते हैं, इस हाथ से उस हाथ से करे, ये पैर भिन्न है, सर भिन्न है। भिन्नता तो उसमें भी है, अंगों में भिन्नता है, किंतु देह भिन्न होता है क्या? उससे नहीं होता है। वैसे ही जो आप प्रमाण अर्थापत्ति कह रहे, अहम त्वम अयम, ऐसा जो भेद हो रहा है, ये कह सकते हैं ये देखो ये हाथ। और कोई अगर ऐसे ही काव्य में बात करता है, हाथ से बात कर रहा है कि ये हाथ कर्म कर रहा है, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसे काव्य की कल्पना कीजिए। कोई कविता बना रहा है, क्या कह रहा है उसमें, क्या कहते हैं, त्वम करोषि, अपने हाथ से बात कर रहा है, अहम न करोमि। अगर ऐसे कह रहा है, कल्पना कीजिए, तो हाथ को तुम कह रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि क्या है कि अभी कहते हैं कि दान ऐसा करे कि एक हाथ दान करा, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे कहावत है। तो अभी अगर कहेगा ये हाथ क्या कहेगा, तुम दान कर रहे हो, ये हाथ क्या क्या तुम दान नहीं करते, ऐसी कल्पना कीजिए। तो अभी अहम तुम व्यवहार तो उसमें भी हो रहा है। देह भिन्न होता है क्या उससे? नहीं होता है, देह भिन्न नहीं होता है। एक ही देह में ऐसा व्यवहार हो सकता है, अहम तुम अगर कल्पना करे तो, अंतःकरण जोड़कर कल्पना करे तो ऐसा हो सकता है। किंतु अंग भेद से देह भेद जैसा नहीं होता अवयव भेद से। वैसे ही कहते हैं एकस्मिन्नेव देहे यथा अवयव भेदमाश्रित्य शिरः पाणि पादादि व्यवहार सिद्ध्यति। अभी हाथ में चोट लग गई तो क्या कहते हैं, अरे मुझे चोट लग गई, पैर में लग गई तो भी मुझे चोट लगी कहते हैं। आत्मा भिन्न तो नहीं हुआ ना उससे। आत्मा का तो तादात्म्य संबंध हाथ के साथ भी है, पैर के साथ भी है। इसीलिए क्या है कि तथा सकल शरीरेषु आत्मना एकत्वे अपि तत्तत् शरीर भेदमाश्रित्य त्वम अहम अयम इत्यादि भेद व्यवहार उपपद्यते।
उपपद्येत। इसीलिए ऐसा भी संभव है कि एक ही आत्मा होते हुए भी सभी शरीरों में एकत्व भी क्या तत्त शरीर भेद आश्रित, वैसे शरीर के भेद का आश्रय लेकर त्वम अहम और अयम इत्यादि ऐसा व्यवहार हो सकता है। भेद व्यवहार है, भेद का व्यवहार तो हाथ और पैर में भी है, उससे आत्मा भेद तो सिद्ध नहीं होता। तो आप कैसे भेद सिद्ध करेंगे? हाथ और पैर में जैसे भेद होते हुए व्यवहार में एक ही देह एक ही आत्मा है, किंतु आप कह रहे वैसे ही बाहर भिन्न भिन्न शरीर में त्वम अहम अयम ऐसा भेद व्यवहार आत्मा भेद सिद्ध करेगा? नहीं करेगा। आप ऐसा कह रहे हैं, किंतु वो ठीक नहीं है। नहीं अयम भेद व्यवहार आत्मभेद निबंधना, आत्मभेद तो कारण ही नहीं है ऐसे भेद व्यवहार के लिए, शरीर मात्र भेद निबंधन है वो कारण। हमने देखा था ये समास कल। तस्माद भेद व्यवहार सिद्ध्यन्यथानुपत्या आत्मभेद सिद्ध्यति इति अर्थापत्तिरपि न प्रमाण। इसलिए अन्यथा अनुपपत्ति तो है ही नहीं। अन्यथा अनुपपत्ति माने क्या कि इसके बिना संभव नहीं है, कि आत्मभेद के बिना ऐसा त्वम अहम अयम ऐसा भेद व्यवहार संभव नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति कहता अन्यथा अनुपपत्ति है ही नहीं, अन्यथा उपपत्ति है। कैसे? शरीर भेद से संभव है, तो अन्यथा उपपत्ति हो गई। शरीर भेदे अपि संभवात न अन्यथा अनुपपत्ति ही, इसीलिए अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध नहीं करता, उसका प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे अंक में युक्ति नहीं, जो अनुमान कहा, शरीर व्यक्ति भेदात त्वम अहम अयम इत्यादि व्यवहार भेदात च आत्मनानात्व अनुमानम न प्रमाणम। जो आपने आत्मनानात्व के लिए प्रमाण के लिए हेतु क्या लिया था? त्वम अहम अयम इति भेद व्यवहार भेदात, व्यवहार का भेद है। तो जैसे अन्यथा उपपत्ति दिखाई, यहाँ पे हेतु ठीक नहीं है बता रहे, न प्रमाणम, अनुमान ऐसा प्रमाण नहीं है। क्यों? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराणाम जागृत स्वप्न शरीराणाम च भेदे अपि अहम अहम इति प्रत्यभिज्ञायमानस्य आत्मना भेदाभावात्। स्वप्न में आप कह सकते हो ना कि मैं इससे बात कर रहा था, उससे क्या अहम करके बात करते हो क्या? तुम करके ही बात करते हो। और कोई तीसरा है प्रथम पुरुष, उससे उसका अगर उसकी चर्चा हो रही है तो कहते हैं अयम अयम पुरुषः इयम स्त्री। ऐसे ही व्यवहार स्वप्न में भी होता है, उससे क्या भेद सिद्ध होता है? भेद सिद्ध नहीं होता। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में स्वप्न में प्रतीत हो रहा है। स्वप्न दृष्टा जो है वही स्वप्न में कर्ता भोक्ता अहम ऐसे प्रतीत हो रहा है, और उससे हटकर जो है त्वम अयम इत्यादि भी प्रतीत हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या, स्वप्न में जो भेद है, जागृत स्वप्न शरीर, जागृत शरीर और स्वप्न शरीर में भेद दिख रहा है, क्योंकि जो सोया हुआ है वो अहम नहीं कह सकता, किंतु जो स्वप्न देख रहा है वहां पे अहम प्रयोग हो रहा है। उनमें भी भेद है कि नहीं है? भेद लगता है किंतु नहीं है। सत्य में आत्मा तो एक ही है। और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ऐसे शरीर में भेद है, तीनों शरीर में भेद है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में भेद है। इसीलिए जहां अहम भाव होता है स्थूल में कि अरे मैं मोटा होते जा रहा हूं, तो क्या है कि वो स्थूल शरीर में अहम भावना होगी वहां पे। पर ये मेरा मन ठीक है कहते हैं, तो ये मेरा मन, ये क्या है कि प्रथम पुरुष का ऐसा व्यवहार हो गया। किंतु मन में जब भी संबंध होता है तभी क्या कहते हैं? तादात्म्य संबंध। अरे आज ठीक है, आज संतुष्ट हूं, तो मन में जो सुख व्युत्पत्ति हो रही है, सुख की वृत्ति हो रही है, उसमें तादात्म्य संबंध हो रहा है, वहां पे अहम भाव हो गया, तभी अयम करके प्रतीति नहीं हो रही है। तभी क्या कह रहे हैं? अरे ये शरीर जैसा भी हो मैं सुखी हूं। तो शरीर में क्या है कि त्याग दिया, अयम ऐसा व्यवहार हो गया, और मन के साथ जुड़कर अहम ऐसा व्यवहार हो रहा है। कारण शरीर में क्या है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर सो रहे हैं और सुषुप्ति अवस्था में आनंद स्वरूप में है, और कहता हूं मैं सुखी था सुषुप्ति में, तभी न स्थूल से संबंध है न सूक्ष्म से संबंध है शरीर से। तो वहां पे क्या है कि अहम की प्रतीति कहीं और हो रही है ऐसे। इसीलिए त्वम अहम अयम ऐसे व्यवहार तो भिन्न भिन्न शरीरों में तादात्म्य संबंध से होती है, वैसे ही जागृत स्वप्न शरीर में भी तादात्म्य संबंध से होती है। जहां तादात्म्य संबंध है वहां पे अहम व्यवहार है, जहां
साक्षात संबोधन करके बात करें वहां त्वम प्रयोग हो रहा है, और जहां प्रथम पुरुष की दृष्टि है माने तादात्म्य संबंध भी नहीं है और साक्षात संबोधन से बात नहीं करे वहां अयम करके व्यवहार तो जागृत स्वप्न और शरीर भेद से भी संभव है, किंतु वैसा होते भी अहम अहम इति प्रत्यभिज्ञायमानस्य आत्मना भेदाभावात्, किंतु जो मैं सो रहा था, जो संतुष्ट था, जो मोटा था, और स्वप्न अवस्था में जो कोई रूप में प्रतीत हो रहा था वो सब मैं ही था। इसीलिए क्या है, अहम ऐसे प्रत्यभिज्ञा होती है। इसीलिए क्या है कि जहां पर भी तादात्म्य संबंधता अभी नहीं है, अगर सोचे तो प्रत्यभिज्ञा में क्या समझ में आता है कि जो वहां पे मैं जब ये तादात्म्य संबंध रखकर मैं ऐसे सोच रहा था, अभी वो करके सोच रहा हूं, वो मैं ही था। इसीलिए क्या है कि प्रत्यभिज्ञा से प्रत्यभिज्ञायमानस्य आत्मनः भेदाभावात्, जिसको ऐसा ज्ञान हो रहा है कि अभी वो दूसरा लग रहा है कि तभी नहीं ऐसा दूसरा लग रहा था, स्वप्न में भी जहां दूसरा लग रहा था किंतु अभी जागकर पता चल रहा है कि वो मैं ही था, ऐसी प्रत्यभिज्ञा में कोई भेद नहीं है, भेदाभावात। इसीलिए आत्मा तो एक ही है। इसीलिए क्या है कि ये जो आत्मा एक है, भिन्न भिन्न प्रतीति और प्रयोग जो है त्वम अहम अयम इत्यादि, ये व्यवहार का भेद तो आत्मा का भेद सिद्ध ही नहीं करता। तो भिन्न भिन्न शरीर में भी ऐसा व्यवहार हो तो कैसे वो हेतु बनेगा? आपके लिए उदाहरण ही नहीं है। कोई उदाहरण तो बताइए कि ऐसे व्यवहार भेद से आत्मा भेद सिद्ध होता है? नहीं होता। आपके लिए उदाहरण ही नहीं है। पर हमने दिखा दिया कि ऐसे भेद में भी आत्मा एक ही है, स्वप्न का उदाहरण दे दिया और भिन्न भिन्न शरीर त्रय का उदाहरण दे दिया। फिर क्या कहते हैं कि श्रुति इत्यादि प्रमाण दिया। पूर्वोक्त श्रुति स्मृति पुराण इतिहासादि सिद्ध देव दानव मनुष्यादि भेद व्यवहारस्तु ब्रह्मादि स्तंभांत तत्तदेह भेदाधीन न आत्म भेद निबंधन, कि वो भी क्या जो व्यवहार जो है भेद व्यवहार था, भेद का जो व्यवहार हो रहा था, जो हमने देखा है श्रुति स्मृति पुराण इतिहास में, क्या है कि ये देवता है, ये दानव है, ये मनुष्य है, ये जो भेद व्यवहार है जो हम मानते हैं वो कैसा है? वो आत्मभेद निबंधन नहीं, आत्मभेद कारण नहीं उसके लिए क्या है कि देह भेद कारण है, देह भेद अधीन है, वो देह भेद के अधीन है व्यवहार। देह देख कर ही के आत्मा देव के आत्मा, दानव आत्मा, मनुष्य आत्मा ऐसा तो नहीं कहते हम। देह शरीर, देव शरीर, मनुष्य शरीर कहते। तो शरीर भेद से ऐसा भेद व्यवहार हो रहा है, न कि आत्मा भेद से। श्रुति में भी वैसा ही है। और इसीलिए क्या है, सर्व शरीरेषु अपि चैतन्यस्य एकरूपत्वेन चैतन्य स्वरूपस्य आत्मन भेदा सिद्धे। चैतन्य जो है देव शरीर में, दानव शरीर में, मनुष्य शरीर में इत्यादि प्राणी पक्षी शरीर में भी ब्रह्मादि स्तंभ अंत, जहां पर भी शरीर भेद है वहां पर क्या है कि चैतन्य एक ही है, एक ही चैतन्य है। इसीलिए चैतन्य से एक रूपत्वेन चैतन्य स्वरूप से आत्मा स्वरूप से चैतन्य है, और चैतन्य तो एक ही है सभी में। सभी शरीर में चैतन्य एक होते हुए आत्मा का स्वरूप चैतन्य होते हुए क्या सिद्ध होता है कि आत्मा में भेद नहीं है, क्योंकि चैतन्य में भेद नहीं है, आत्मा में भेद नहीं है। यही अर्थ हो गया भेद असिद्ध है, भेद की असिद्धि है, ये हेतु है उसके लिए। और प्रमाण क्या है? श्रुति में ही ऐसे एकता का क्या प्रमाण है? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव चैतन्य आत्मा सभी भूतों में गूढ़ है, छुपा हुआ है। एकथा एकदैवानुद्रष्टव्यम एतद अप्रमेयम ध्रुवम, ध्रुव नित्य है, अप्रमेय है, उसके लिए आपका प्रमाण काम नहीं कर रहा है। श्रुति एक ही प्रमाण है, उसमें ऐसे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ऐसा इत्यादि नहीं होता, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता। ऐसा नित्य जो अप्रमेय वस्तु है वो क्या है? एतद, ये वही है जो अहम अहम ऐसे है, वो एतद अनुद्रष्टव्यम, ऐसा देखना चाहिए। कैसे? एकधा एव, जो एक ही है ऐसा ही अनुद्रष्टव्यम। एतद अप्रमेयम ध्रुवम ब्रह्म तत्वम एकधा एव, एकधा माने एक
धा क्या प्रत्यय है? ये धा बताता है कि कितने हैं। विधा, एकधा, द्विधा, अनेकधा, उसमें धा में क्या है कि विधा दिखाते हैं। तो एकधा माने एक ही है। क्या है ये? अप्रमय ध्रुव आत्मा ब्रह्म है। मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। और निंदा रूप में कहा गया, द्वैत की निंदा की गई है। नहीं, निंदा न्याय से क्या सिद्ध होता है? एक ही आत्मा सिद्ध होती है। नाना जो देखता है, नाना इव, और नाना है नहीं, वहां पे नाना जैसे भी अगर देखता है, अनेक जैसे भी अगर कोई देखता है, यह वो क्या? मृत्यु हो समृत्युमाप्नोति, वो मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करते रहता है। माने जन्म मृत्यु ऐसे ही संसार में जुड़ा हुआ रहता है, वैसे ही ग्रस्त रहता है संसार दुख से। सलिल एको दृष्टाद्वैतो भवति। और एक मंत्र देते हैं कि सलील शुद्ध जैसा दिखता है, वैसे ही ये आत्मा शुद्ध एक ही है। सलील एक हा, सलील में जैसे आपको, सलील अगर शुद्ध है, सलील माने जो इसका पानी है, सलील का पानी है, वो जो पानी है वो शुद्ध होता है, पीने का पानी कहते हो। समुद्र इत्यादि का पानी पीने का पानी नहीं होता है। सलील का पानी तो शुद्ध पीने का पानी होता है, शुद्ध, उसमें कोई दूसरा अंश नहीं है। तो क्या है कि पानी शुद्ध है, वो कैसे दिखाई देता है, वैसे ही ये आत्मा दृष्टा, दृष्टा का अर्थ यहाँ पे साक्षी करके, अद्वैत, साक्षी के रूप में आत्मा है, नहीं दृश्य के रूप में। दृष्टा माने दृश्य से भिन्न करके कह रहे, दृश्य नहीं है, जो दृष्टा है, सभी रूप सभी प्राणियों में जो दृष्टा है वही आत्मा है, वो एक है, अद्वैत है, और दूसरा आत्मा है ही नहीं, अद्वैत भवति। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। और वही पहले जो सर्वभूतेषु गूढ़, उसी अर्थ में क्या कहा? एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत के का प्रत्यय, सर्वभूतों का प्रत्येगात्मा जो है वो एक ही है। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। जो अनुपश्यन है, जो एकत्व अनुपश्यन है, शत्रंत पद है, षष्ठी एक वचन में प्रयोग हुआ। अनुपश्यतः कह शोकः भवति, कह मोहः भवति। कैमुतिक न्याय है, कह मोहः कह शोकः भवति। उत्तर नहीं, उत्तर की अपेक्षा नहीं करते कि नहीं होता है इस अर्थ में। कह मोहः कह शोक नास्ति इत्यर्थ। किसको? अनुपश्यन जो है। क्या अनुपश्यन? एकत्व अनुपश्यन, जो एकत्व देखता है, माने एकत्व जानता है, एकत्व को देखता है माने एकत्व जानता है। जो एकत्व जानता है आत्मा का सभी शरीरों में, उसको क्या मोह क्या शोक होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, एक ही हूं। अगर हम कह रहे हैं कि अरे ये तो मेरा वैरी है, ये कब हो सकता है? जब भी उसमें भिन्न कोई है, वो भिन्न है, तब जाकर होगा ना। आत्मा एक ही जब है कि उसमें भी जो आत्मा है वो मैं ही हूं। ऐसे जो सर्वात्म भाव जब हो जाता है कि एक ही आत्मा है, उसमें भी मैं ही हूं, माने मैं इस शरीर से केवल जुड़ा नहीं हूं, सभी शरीरों से जुड़ा हुआ हूं। कैसे? मिथ्या संबंध से। वैरी संबंध भी मिथ्या है, और यहाँ पे तादात्म्य संबंध मैं हूं और मेरा वो वैरी है, ये जो भी ये संबंध क्या मिथ्या ही है। मिथ्या संबंध से सभी शरीरों में जुड़ा हूं, किंतु उसका अर्थ क्या है? संबंध ही नहीं है, किसी शरीर से संबंध नहीं है। एक ही आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, ब्रह्मात्मा, जिसका किसी से कोई संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय। मुझसे भिन्न अनात्मा है ही नहीं है, न ही आत्मा है, न ब्रह्म है न ब्रह्म है, माने न आत्मा है मुझसे भिन्न, न अनात्मा है। एक ही मैं जब हूं, तभी कैसे मोह और शोक प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इत्यादि श्रुति शतेभ्यः आत्मन एकत्व निश्चयाच्च। एकत्व का निश्चय किया गया है। एकत्व श्रुति द्वैती नहीं समझा सकते, किंतु अद्वैती भेद श्रुति समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक सत्ता है, वहां पे मिथ्या सत्ता है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। भेद व्यवहार तो शरीर से हो सकता है, किंतु एकत्व व्यवहार जो है वो वस्तुतः एकत्व, जो शब्द का निश्चय, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, एकमेव अद्वितीय जो है, उसका अर्थ द्वैती नहीं समझा सकते। कोई भी कहता है कि द्वैत सत्य है, वो ये सब श्रुति समझा ही नहीं सकते। कैसे समझाएंगे? कर्मकांडी द्वैती है, वो क्या कहेगा कि ये अर्थवाद है। दूसरे द्वैती है, वो क्या कहते हैं? उनको कुछ जोड़ना पड़ता है। तत्वमसी में व्याकरण में तोड़ कर अतत्वमसी करके कह देते। उसमें तो अगर चलिए अतत्वमसी मान भी ले,
व्याकरण से तो ऐसा श्वेत केतु तत्त्वमसी ऐसे कहा है, उसके पहले क्या है जो कहा है वहां पे ओकार जो आता है पहले, उसमें क्या है कि एंगफ पदांत रति से अतत्व और तत् ऐसे दोनों पदच्छेद हो सकता है। तो तत्त्वमसी और अतत्वमसी में क्या है, उल्टा हो गया अर्थ कि अतत् तुम अब्रह्म हो, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो करके द्वैती कहेंगे। चलिए मान लेते हैं कि श्रुति ऐसे कह रही है, उस अंश में प्रमाण है क्या? आपको नहीं पता है कि आप ब्रह्म नहीं हो, परमात्मा नहीं हो, पहले नहीं पता है, पता है आपको। तो श्रुति अगर अनुवाद कर रही है उसका, अगर मान भी ले ऐसा अभ्युपगमवाद, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकली इवन इफ यू एक्सेप्ट कि मान ले, तो भी क्या है कि उसमें अंश में श्रुति प्रमाण ही नहीं है। तो इसीलिए द्वैतियों का जो व्यवहार है श्रुति के साथ, जो प्रामाण्य व्यवहार है, वही गलत है। उस अंश में प्रमाण ही नहीं है, माने आपके लिए तो श्रुति प्रमाण ही नहीं होगी, इतना दोष हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि अद्वैती ही ये बतला सकता है। ये पांचवा अंश अगले पाठ में देखते हैं, बहुत देर हो गई। तो इसलिए कि आत्मने एकत्व निश्चयाश्च, इस हेतु से भी आपका जो श्रुति स्मृति प्रमाण दिखा रहे वो गलत दिखा रहे, वहां पे आप समन्वय ही नहीं कर सकते। ये हो गया। और एकत्व तात्पर्य है श्रुति का। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम अधिष्ठान बुद्धियो बोध्यम बुद्धेर वेद्यम प्रत्येक परम तदेवान्नमत्तो नियति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।